ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है ना। हाँ, ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। टिफिन लेकर आओ। लेट होने पर सेठ डांटता है हमको, बहुत बोलता है। बाबू का फीस जमा नहीं हुआ है ना। अरे हाँ यार, वो तो हमें भी चिंता है कि 1 लाख रुपया देना है बाबू का फीस। चलो पैसा जमा अभी नहीं तो हुआ तो अभी सीधा 2-3 करवा दिन का दीजिए। टाइम है, पर टिफिन लाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। चलो ठीक। लीजिए, समय से खाना खा लीजिए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। ठीक। क्या करूँ, बाबू का फीस कैसे जमा होगा, किससे करूँ, किससे लें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत चिंता हो गया है। किससे कहूँ। हाँ, एक ही है, वो भी राजेश है, वो मदद कर सकता है। लेकिन राजेश से बात कैसे होगी, क्या करूँ, नंबर उसका कैसे। हाँ, डायरी में देखती हूँ। हाँ, राजेश है, इसका नंबर मिल गया। लेकिन नंबर लगा रही हूँ, पता नहीं मेरा फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, या बात करेगा कि नहीं करेगा। क्या करूँ, कोई बात नहीं, फिर लगाती हूँ, देखती हूँ। अगर बात करेगा तो ठीक है, ठीक है लगाती हूँ। Hello, Moto. हेलो। हेलो, आप राजेश बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैं मधु बोल रही हूँ। मधु? अरे ये ऐसी क्या बात है, इस नाचीज को याद कर लिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ है इसमें? अब बस कॉलेज के दिन छुट्टी के बाद से पिताजी का जो कारोबार था गाजियाबाद और दिल्ली में था, बस उसी को संभाल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। राजेश, एक बात कहूँ? तो फिर संकोच किस बात की, बोलो ना। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मिलना है? हाँ। तो भाई दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। नहीं नहीं, आप मेरे घर पे आइए। ठीक है, कहाँ रहती हो? हाँ, दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में किस जगह है? आनंद नगर, फेज 3, नंबर 5। चलो चलो ठीक है, कल 9 बजे मिलते हैं सुबह में। नहीं नहीं, मैं अपने पति को भेज दूंगी, काफी चले आएंगे, फिर आपको ऐसी कहीं कोई बात नहीं है मधु, तुम्हारे पति परेशान हो जाएंगे, मैं स्वयं आ जाऊंगा। मेरे घर में अगर आपका पैर पड़े तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कल मैं 9 बजे आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा। थैंक यू। ठीक है, बाय। बाय। अरे आज बहुत कुछ चाय नाश्ता रखा हुआ है, क्या बात है? क्या है ना, कॉलेज के दिनों के दोस्त को बुलाई हूँ, इसलिए रखे हैं पानी में पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपको भी तो लेट हो रहा है ड्यूटी जाने पे। लेकिन वो बोले हैं कि हम उनसे मिलके जाएंगे, तो आप उनसे मिलके ही जाइएगा। चलो कोई बात नहीं, आने दो। आप क्यों होंगे?
हेलो। मधु नहीं, नमस्ते। ठीक है, आइए बैठिए। बैठिए। लीजिए पानी। तो आए तो पानी तो पियेंगे ही। ये मेरे हस्बैंड। अच्छा अच्छा, अरे नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हो? मैं राजेश सिंह हूँ अच्छा। और हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। देखिए, ये कभी संजोग नहीं बन पाता था कि बातचीत हो या मुलाकात हो। अब तो मैं नहीं बता सकता, आया हूँ जानूंगा। तो मधु ने याद कर लिया, हमको बड़ी खुशी भी हुई। मैंने एड्रेस पूछा, फिर मैं आ गया। बड़ी हसरत थी इससे मिलने की और फिर आपसे भी मिलने की। चलिए कोई बात, इसी बहाने मुलाकात हो गई। हम मुलाकात हो गई है, अब आए हैं, बातचीत करेंगे। क्यों? हाँ, पानी पी लीजिए। बड़ा अच्छा लगता था, वो दिन बहुत अच्छे थे भाई साहब। हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रहते थे, बहुत अनुशासित जीवन था। लेकिन समय बीता, अरे वो करीब 83 का मामला है, 93 का मामला है। हाँ 93 का मामला। कॉलेज को छोड़े 93, कितने बरस हो गए। जैसे कि आप लोग अपने परिवार में हो गए, हम अपने परिवार में हो गए। हमारा कोई बिजनेस नहीं था, पिता बिजनेस करते थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जी जी। अब बस पिताजी रहे नहीं, एक कारोबारी की एक लंबी विरासत उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैं ठहरा इकलौता लड़का घर का। पिताजी ने कहा भाई इसको संभालो तुम। फिर हम कहे अगर कहीं नौकरी करेंगे तो उससे तो बढ़िया है कि हम अपनी विरासत संभालें। तो सैकड़ों मजदूर तो हमारे कंपनी में शुरू है। हाँ, तो मैंने नौकरी वगैरह की बात दिमाग से हटा दिया। अब बस कारोबार को संभालता हूँ और आप लोगों की दुआएं हैं। चलिए, तो ऊपर वाली दवा है। अच्छा कारोबार चल रहा है। भगवान से मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। चलिए ठीक बात है। ऐसा है कि लंच लाओ, हमको भी लेट हो रहा है जाने के लिए, तो अब आप लोग बात कीजिए। आप ड्यूटी जाएंगे? हाँ, ड्यूटी जा रहे हैं। जाएंगे। ड्यूटी के अप्रोच सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए भाई साहब, मैंने देखा है अपने कारोबारियों को भी बताता हूँ, मजदूरों को बताता हूँ, पंक्चुअल होना चाहिए और टाइम का पाबंद होना चाहिए। नहीं, वो तो बात ठीक है। हमारा सेठ थोड़ा बहुत नाराज होता है, लेट हो जाते हैं तो ये टाइम के पहले लाजमी है, लाजमी है, लंच लाओ, चलता हूँ। लाजमी है उसका डांटना बोलना। पगार भी तो इसी को देता है। हाँ सही बात है, नहीं देता है तो बोलेगा ही। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई साहब। ठीक है। हाँ, काम बस करना चाहिए। चलते हैं भैया। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, हम ठीक है। गुड लक। आते हैं शाम गुड को। लक। चलिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके। गुड लक। ध्यान रखिएगा, ठीक है ठीक है टाइम से खाना खा लीजिएगा। ठीक है। और मधु क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तुम तो बहुत सिंपल जिंदगी जी रहे हो। अभी भी वैसे ही थे, एकदम सिंपल, आते जाते थे कॉलेज, और अभी भी तुम एकदम सिंपल ही जिंदगी जी रहे हो। मधु, कोई भी चेंज नहीं हुए हो तुम। अब अपने बारे में मैं तुमसे कुछ कहूँ अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बहुत नजदीक से देखी हो, पढ़ाई में देखी, कॉलेज में देखी, कॉलेज के दिनों के स्पोर्ट्स में भी देखी। वो तो मैं देखी। तो मैं बड़ा देखना नहीं चाहता, बड़ा बनना चाहता हूँ। और वो ख्वाहिश मुझे विरासत में मिली और मेरी मिन्नत है कि इस मकाम पर हूँ। पानी पिए ना, बात करते हैं। हाँ मैं देखो भाई, पानी तो पिया। हाँ, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं? ठीक है मधु, जो मिल गया उसे संतोष करता हूँ। बड़ा अच्छा, एक बहुत ही आज्ञाकारी, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार एक पत्नी है और संजोग से एक लड़का है। चलो बहुत वो बढ़िया। भी इसमें फॉरेन में पढ़ रहा है। हमने कहा कि मैं नहीं कुछ कर सका तो वो अपने से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने बच्चे को। और ठीक हूँ, अपनी ज़िंदगी में परिवार से भी ठीक हूँ और कारोबार से भी ठीक हूँ। लेकिन मुझे जब तुम्हारा फोन आया, सच वाले, मुझे एक आश्चर्य भी हुआ और बड़ी खुशी भी हुई कि आखिर मधु ने मुझे याद किया।
अब देखो मधु, अब कहना तो नहीं चाहता, हम लोग जो पढ़ते थे किसी न किसी बहाने हम लोग मिला करते थे, कभी किताब के बहाने, कभी कॉपी देने के बहाने, कभी टर्न टेबल पूछने के बहाने। न तुम इजहार कर सकी और न मैं इजहार कर सका। लेकिन फिर छोड़ो, अब वो सब बातें बीती बातें बताने में कोई रुचि नहीं है। मैं उस दिन भी कहा था कि मधु मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त रहूंगा। मैंने कहा था तुमको शायद वो ग्राउंड वाले जो कॉमन रूम नहीं था मुलाकात में, जो रिसेप्शन पार्टी के बाद हुआ था, मुलाकात हुई थी। तुमने कहा था कब मुलाकात कब होगी, तो मैंने कहा था कि आज के बिछड़े शायद हम ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मैंने ये कहा था, शायद कुछ शायद भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा था। और रियली देखो आज 93 के बाद, बाप रे बाप, करीब करीब 20-22 सालों के बाद, और सच ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें याद नहीं करता था, आप याद वैसे आते भी थे। मुझे नहीं लग रहा था कि आपसे बात हो पाएगी। खैर मेरे डायरी में मैंने नंबर लिख के रखे थे। देखो तुमने जो डायरी दिया था मेरे को छोटा वाला, हाँ, वही डायरी में आज भी रखे हैं, अभी मेरे क्यों, अभी भी रखे हैं। बाप रे बाप। और उसी में तुम्हारा नंबर था। चलो आखिर पुरानी चीज तो काम आए तो। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता था ना कि आपका नंबर चालू होगा, लेकिन खैर खैर नंबर छोड़ो, दिया तो। देखो मैं बहुत उतावला हूँ, बहुत चिंतित हूँ। आखिर तुमने मुझे याद क्यों किया? जरूर कोई मेजर कारण है। देखो मधु, निसंकोच, बेहिचक, जो भी अगर मेरे लायक वर्क हो, कहो, जो भी हमारे पास पॉसिबल होगा वो मैं करूँगा। पहले मैं जानना चाहता हूँ बुलाने का, बात करने का कारण क्या है? एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कि हम किस परिवार से हैं और कहाँ से हैं, सब कुछ तो आप मेरे बारे में जानते ही हैं। मेरी शादी कैसे हुई कैसे नहीं, ये भी सब आप जानते हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और खैर यहाँ दिल्ली में आके भाड़े पे मेरे पति भी मिले हैं। और ये भाड़े के मकान पर रहती हो तुम? ये हैं? ये भाड़े पर रहती हो तुम? मेरा मकान नहीं है, भाड़े पे ही रहते हैं। ये भाड़े पे रूम लेकर के, या वैसे भी मेरे पति स्पोर्ट लाइन में काम करते हैं और बच्चे का बच्चा है तो उसका फीस भरा बाकी है और भाड़ा है, सब कुछ देखना है, तेल पानी हर एक चीज़ खरीद के खाना ही पड़ता है। आप तो जानते हैं बाहर की बातें। एक्चुअली बच्चे का फीस अगर नहीं जमा होगा तो बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, स्कूल से निकाला जाएगा। मधु, तुमने मुझे याद किया है तो इस काबिल समझा है, एक भरोसे के लायक समझा है, इसे बड़ी खुशी है मुझे। भूमिका मत मानो, किस चीज की, कितने पैसे की जरूरत है ये तो मुझे बताओ। कितना पैसा चाहिए कि तुम्हारा काम चल जाएगा? मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं सुनने के लिए आया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। एक्चुअली बच्चे का फीस 1 लाख जब बाकी है और रूम का भाड़ा 5,000, तो टोटल यही हुआ है। चलो चुप रहो, बच्चे की फीस 1 लाख रुपए जमा कर दी, चलो मैंने दे दिया, समझो कि मैंने दे दिया। मधु, मैंने जिंदगी के बड़े आयाम को देखा है, बड़े उतरते चढ़ते फिगर को मैंने देखा है। व्यक्ति का पॉकेट खाली रहता है तो नंगा हो जाता है, और एक औरत बिस्तर पे नंगा हो जाती है। इस समाज में देखो हमारी तरफ सर ढकने के लिए लोग पैसे नहीं देते हैं, कपड़े उतारने के लिए पैसे देते हैं। माना कि एक अच्छे दोस्त थे हम, आज भी हैं। मेरे मन में कुछ बातें थी, तुम्हारे मन में बातें थी, ना तुम कह सकी ना मैं कह सकूं, लेकिन वो सब बातों पर जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छे दोस्त थे, हमारी मोहब्बत एक पाक मोहब्बत थी। और मुझे और भी खुशी है जिस हालात में हो, अपने पति के साथ हो,
तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, ये सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। बात पैसे की तो आता जाता रहेगा, हाँ, लेकिन फोन पे चलाती हो? नहीं चलाती, गूगल पे चला रहा हूँ। गूगल पे चलाती हो? हाँ। चलो, पैसा आज शाम को मैं लौटूँ ऑफिस में, तुम्हारे गूगल पे डाल, उसी 1 लाख रुपया 500 रुपया बढ़ा, ठीक है, मैं डाल दूंगा आज। और सुनो, आज के बाद कभी कोई बात की संकोच नहीं करोगी, ठीक है? अरे पगली, मैं तुम्हारा दोस्त जो हूँ। क्या करूँ वारिस, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मतलब इस दुनिया में भी कोई है, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद थी इस बात की। एक से बताओ, लेके बैठे थे। रुको, दुनिया में अच्छे दोस्तों से इतिहास खाली नहीं है। जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात है कृष्ण और सुदामा की। महाभारत में एक ऐसा दोस्त हुआ कर्ण, दुर्योधन का, जो जानता था कि मौत हमारे सामने खड़ी है, मेरा दोस्त गलत है, फिर भी उसका साथ देता रहा। ये दोस्ती की निशानी है। माना कि मैंने तुम्हें कभी चाहा था, शायद तुम भी मुझे चाहिए थी, हम नहीं मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती मेरी गंदी हो जाए, दोस्ती कलंकित हो जाए, ये नहीं चाहा। तुम्हें पैसा कल आज शाम को मिल जाएगा, ठीक है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं ठीक है। तो मैं जान गया और मैं चाहूँगा कि तुम मुझे इजाज़त दो, फिर हम लोग आते जाते रहेंगे, और तुम्हें मेरे ऑफिस कभी आना, मेरे घर आना, बिल्कुल। और एक पत्नी उससे मिलवाऊंगा। मेरी पत्नी भी बड़ी खुली दिमाग की है, हाँ, हालांकि आज तक उनसे कभी चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन जब सामने आओगी मैं मिलवाऊंगा, निस्संदेह वो फूले नहीं समाएंगी, हाँ। तो अगर इजाज़त दो तो मैं चलूँ, और तुम्हारा ये कहना आज शाम को पूरा हो जाएगा, ठीक है? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया से रहो। लेकिन मैंने देखा तुम्हारे हस्बैंड दिनेश जी को बहुत खुले विचार के हैं, हाँ, भाई उनके अंदर भी कोई तरह की शक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है उनके अंदर। तो मैं चाहूँगा कि मैं चलूँ, हाँ, कुछ और भी काम है, ऑफिस भी पहुँचना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिग्नेचर वगैरह करनी पड़ती हैं, सुबह में बहुत होता है, फिर हम चलते हैं, हाँ, चलता हूँ। नहीं मत, नहीं, तुम गंगा के पानी की तरह पवित्र हो, मैं स्वयं गंदा हूँ, कुछ नहीं। नमस्ते। ध्यान रखना तुम, आराम से रहना। हाँ, नहीं, थैंक यू। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान कि मेरा